करेंगे नूर ऑफिशियल और नाहिद किचन। आखिर तीसरी बहन भी मंजरे आम पर आ गई। नाहिद सिस्टर ने माफी मांगी, नूर ने रख दी शर्त। आखिर चल क्या रहा है, किसकी वजह से उनकी बेटियां घर छोड़कर चली गईं? वीडियो डिलीट करने का क्या मतलब है? और नूर ने किस रिएक्शन वाली सिस्टर की बच्ची को बद्दुआएं दी और नेकी का काम करने की तलकीन की? आखिर नूर ऑफिशियल का असली चेहरा सामने आ गया। क्या ये वाकई ही 7 साल का छुपा हुआ जहर है, या कंटेंट है, या व्यूजों के लिए है? जो इंसान अपनी इज्जत का जनाजा सोशल मीडिया पे खुद निकालेगा तो लोग आवाज उठाएंगे, लोग बात करेंगे। मोहल्लों में भी लड़ाइयां होती हैं तो सब नेबर वाले निकलकर सुनते हैं। अगर अपनी इज्जत का, अपने रिश्तों का एहसास होता, अपनी बहनों की इज्जत का जनाजा ना निकाला जाता और शर्तें ना रखी जाती। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे जो बच्चों के लिए कमेंट आए और नूर सिस्टर ने जो एक हमारी रिएक्शन वाली सिस्टर है उनकी बच्ची के बारे में कुछ बोला और नेकी की तलकीन की। सबसे पहले जिसने कमेंट किया, नूर सिस्टर की बेटी को पनौती कहा। मैं सोचती हूँ कि जब व्लॉगर जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे अपना घर बार खोल कर सब सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं और उनके जो चाहने वाले, उनके जो सब्सक्राइबर हैं, फिर वो कमेंट की सूरत में अपने गुस्से का इजहार करते हैं। कोई नफरत करता है, कोई प्यार करता है, कोई इनके कंटेंट को सच समझता है, कोई झूठ समझता है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदाया बच्चों को बड़ों की लड़ाई में ना लेके आया जाए। बच्चों के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट ना पास किया जाए, ऐसी कमेंट्री मत करें जिसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। अब दूसरी बात करते हैं नूर सिस्टर की। नूर सिस्टर पे जो सिस्टर रिएक्शन कर रही हैं, जैसे नूर सिस्टर ने आवाज उठाई थी कि कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन वाले हैं जो हमारा घर बर्बाद करना चाहते हैं, हमारा घर खराब करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे कल वाली वीडियो में कहा कि नूर सिस्टर, जब हम सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली व्लॉगिंग यानी अपने घर की तान तंबड़ी उठाकर आ जाते हैं ना, तो फिर आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। अपना घर बचाना हो तो फिर घर को सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं किया जाता। तो आपके दिल में इतना जहर भरा हुआ था, आप इतना गुच्छा खरी खोटी सुना दी, आपने अपना असली रूप दिखा दिया। अगर मैं आपके फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो आपका बस नहीं चल रहा कि आप रिएक्शन वालियों के सर कलम कर दें और आप टिपिकल औरतों की तरह लड़ लड़ के तलकीन कर रही हैं कि अच्छा काम करो, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह सवाब देगा, तुम्हारी बच्ची पे बुरा ना हो जाए। तो नूर सिस्टर, कितनी बुरी बात है, जरा माँ बन के सोचें। उससे पहले आपकी एक वीडियो आई जिसमें आपकी बच्ची को पनौती कहा गया। आपको कितनी तकलीफ हुई, कितना आप मतलब गुस्से का इजहार कर रही थी और बोल रही थी। तो बच्चे तो सबके साझे होते हैं, फिर आप दूसरे की बच्ची के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अगर रिएक्शन वालों की बात करूं तो किसी भी रिएक्शन वाली ने ना आपके घर में कैमरे फिट किए हुए हैं, ना ही हमारे पास कोई ऐसे जिन्नात और डोरेमोन के गैजेट है कि हम आपके घर भेज देंगे और वहां से कंटेंट उठा के ले आएंगे। रिएक्शन चैनल आपके कंटेंट और कमेंट के बेस पे चलते हैं और आवाम तब आके कमेंट करती है जब आप बिग यूट्यूबर उनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते। जब आप लोग कहते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली, जब आप अपने घर की ताम तबड़ी उठाकर हर किस्सा कहानी यहाँ शेयर करते हैं तो लोग फिर सवालों में से सवाल निकालकर आपकी बातों को जानना चाहते हैं, आपके रिश्तों को समझना चाहते हैं। जब आप रिप्लाई नहीं देते वो फिर रिएक्शन चैनल का रुख करते हैं और रिएक्शन चैनल वाले उन कमेंटों की बेस पे
जो उनसे पूछा जाता है कि सिस्टर इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करें, इस चीज के बारे में, तो उस पे और आपके कंटेंट पे बात होती है। किसी रिएक्शन वाली की आप लोगों के साथ और A to Z जितने भी फैमिली ब्लॉगर हैं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग जब कंटेंट शेयर करते हैं तब सोचा करें कि हमें ये चीज अपनी पब्लिक के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं। अगर ये हम शेयर करेंगे, इसमें से कितनी बातें निकलेंगी, कोई नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, कोई पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो तस्वीर के दो रुख होते हैं। अब 7 साल से आपकी बहन नहीद कह रही है कि आप लोग तड़का लगा रहे थे। अगर यहां मैं बात करूं आपकी मायके का नाम आप हमेशा लेती थी। जब आपका चैनल आया, आपने पुराने कमेंट की बेस पे यहां वीडियो बनाई, तो क्या यहां ये कहना गलत है कि आपने भी लालच किया, आपने भी अपना मायका कैश करवा के 13 से 14 हजार फॉलोवर, अपने सब्सक्राइबर आपने लिए, फिर आप बोलती रही और नहीद सिस्टर के अंदर वो जहर पनपता रहा, बनता रहा, और आखिर कितनी देर कोई चुप करे। कहीं ना कहीं उसने भी तो आके अपनी सफाई रखनी थी। जितनी आपकी माँ है, नहीद की भी उतनी माँ है। पर अफसोस उस वक्त हुआ जब आपकी एक शॉर्ट वीडियो ने खरबली मचाई और नहीद सिस्टर इतना ही कहा था ना कि आपको घर में लकी कहते हैं, तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी। हर बच्चे का कोई निकनेम होता है, प्यार से नाम रखे जाते हैं, तो ये गुस्सा करने वाली बात नहीं थी। फिर आपने वो वीडियो बना के खरी खोटी सुना के उसको डिलीट किया। फिर जाहिर बात है जब पब्लिक को, आवाम को पता चला कि नहीद आपकी सिस्टर है, लोगों ने जाके कमेंट्स किए, लोगों ने पूछा, फिर उनको गुस्सा आया। सिर्फ गुस्सा करना आपका हक नहीं है, मायके की बात करना आपका राइट नहीं है, उनका भी वो घर है, वो भी बात करेंगी, ठीक है ना। तो माँ को शेयर नहीं करें, माँ का क्रेडिट आप बेशक किसी को ना दें। अगर आप वाकई ही अपनी मदर की रिस्पेक्ट करती हैं तो फिर आप अपनी बड़ी बहन जो अपनी एज 50+ बता रही हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें। आपका उनकी बेटियों के साथ, अपनी बाजी के साथ बात नहीं करनी। आपने घर में इतनी लड़ाई बढ़ा दी है सिर्फ के नहीद के व्यूज क्यों आ गए हैं। आपकी लड़ाई का नतीजा ये निकला कि आपकी बहन रेहाना मंजरे आम पे आने के लिए तैयार हो गई। रेहाना कौन है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। आखिर उसको चैनल बनाने की क्या जरूरत है, वो क्या व्लॉगिंग लेके आएगी या नूर पे रिएक्शन करेगी। भाई खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तीनों बहनें हैं, एक माँ के पेट से निकली हैं, तो अपनी जिंदगियों का तमाशा आप लोग क्यों बना रहे हैं। आखिर दोनों बहनों की बेटियां घर छोड़कर क्यों चली गई। नहीद सिस्टर को आधी रात को घर से बाहर क्यों आना पड़ा, रोड पे बैठ के उन्होंने वीडियो क्यों बनाई, क्यों उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वीडियो डिलीट की जाए, जब सामने से आके नहीद सिस्टर ने कहा जो हो गया उस पे मट्टी डालें और खुश रहें और खुश रहने दें। पर नूर सिस्टर आपने तो यहाँ शर्त रख दी कि सामने से आओ, अब माफिया मांग रही हो, फिर वीडियोस डिलीट करो और एक वीडियो बना के कहो कि मैंने ये सब व्यूजों के लिए किया है। शेम ऑन यू। आपकी वो बड़ी बहन है, मतलब किसको आप सफाइयां दे रही हैं, अवाम को, पब्लिक को, पब्लिक के आगे अपने आप को क्लियर करने के लिए। तो उस रब का कोई खौफ नहीं, अल्लाह का कोई डर नहीं। वहां जाके कौन सी अवाम आपकी बख्शिश करवाएगी या ये अवाम आके आपकी लड़ाइयां खत्म करवाएगी। हाँ, जब नहीद सिस्टर ने कह दिया तो अगर आप इस मामले पे मट्टी डालना चाहती, आप यही सबको शट अप कॉल देना चाहती, तो आप भी एक कदम आगे बढ़ाती। पर आपने तो शर्तें रख दी, यानी आपने पहले जो उनको हैरेस करवाया, आपने जो उनको पुलिस की धमकियां लगाई, आपने जो उनको नजर आ रहा है ना कि आप किसी ना किसी तरीके से नहीद के मुंह से ये मतलब बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं कि उसने व्यूजों के लिए किया। अभी आपके पास कुछ नहीं है
क्योंकि नाहिद ने कोई गलत बात नहीं की, नाहिद सिस्टर ने कुछ नहीं कहा। हाँ, बस उन्होंने आपका निक नेम बताया पब्लिक को, और आपने कहा कि मेरे पास इतने प्रूफ सबूत आ गए हैं कि मैं लीगल एक्शन ले सकती हूँ, मैं तुम पे केस करवा सकती हूँ। तो क्या हम ये समझें ये जो माफीनामे वाली वीडियो है ये लीगल एक्शन के लिए आपने इस्तेमाल करनी है, या आप अपनी पब्लिक को खुश करना चाह रही हैं? कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि 7 साल जो आप माइका कैश करवाती रही और वो फिर आप छुपाती रही, अब एक शॉट और सामने आया है। नाहिद सिस्टर कह रही हैं कि आपने अपने हस्बैंड के साथ भी बैठ के कोई वीडियो बनाई है। अभी तक मैंने वो वीडियो नहीं देखी, मैं वो वीडियो देखूंगी, मैं उस पर भी रिव्यू करूंगी। फिर अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपकी फैमिली, आपका मायका आप पे स्तंभ कर रहा है, तो फिर आप वीडियोस डिलीट क्यों करती हैं? आप रिएक्शन वालों पे, खासकर पाकिस्तानियों पे अपना जहर क्यों उगलती हैं? बहन मेरी, सोशल मीडिया आजाद है, और यहाँ जो यूट्यूब पे फैमिली व्लॉगिंग करते हैं ना, वो चाहे पाकिस्तान है चाहे हमारा हमसाया मुल्क है, हम सब अवाम है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि मोहब्बत का ही पैगाम दिया जाए। पर आपको अपने घर खराब होने का इतना डर है, तो फिर नाहिद का माफीनामा क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? उस पर आप लोगों ने शर्तें क्यों रखी? या फिर ये कह लें कि यहाँ कंटेंट खेला जा रहा है, गोलमाल है, धंधा है पर गंदा है, गलाजत का पलंदा है, पर डॉलर आता हुआ बुरा नहीं लगता। इज्जतों के जनाजे निकलते हैं तो निकले। यहाँ कुछ कमेंट गर्दिश कह रहे हैं ये नाहिद और नूर की सिस्टर है, जो हर चैनल पे जाके कमेंट कर रही है और नूर की असलियत बता रही है। तो मैं यहाँ एक बात क्लियर करती जाऊं, ये जो शॉर्ट्स वीडियोस का ड्रामा चल रहा है, फिर वो डिलीट हो जाती हैं, और जो बच्चों को बददुआएं दी जाती हैं, बच्चों को डिस्कस किया जाता है इनके झूठे या सच्चे कंटेंट में, ये अल्लाह को पता है। पर जिस तरीके से लड़ाई की जा रही है ना, तो यहाँ नूर सिस्टर को और नाहिद सिस्टर को मैं ये कहूंगी, लोग इस लड़ाई को बढ़ावा नहीं दे रहे, आप बहनें खुद बढ़ावा दे रही हैं। और रियाना सिस्टर क्यों आना चाह रही है? अगर नाहिद की फेवर में वो बोल रही है, नाहिद के लिए रो रही है, तो यहाँ आप सब अवाम को पता है कि नाहिद सिस्टर का ना तो चैनल बड़ा है, ना नाहिद सिस्टर मतलब जैसे उन्होंने अपने पाँव और हाथ दिखाए, और ना ही वो इतनी अमीर है कि उनकी सिस्टर को उनसे लालच हो और उनके हक में खड़ी हो। उन्होंने वो शॉर्ट वीडियो में बताया कि मेरी बेटी के साथ भी छुप छुप के बात करती थी, मेरी माँ और भाई के घर भी फोन कर करके लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो यहाँ मैं सरफराज भाई साहब को कहूँगी कि खुदाया आप इन औरतों की लड़ाई को देखें, आप एक मर्द हैं, आप इस मामले को कैमरा के पीछे सुलझाएं, ना कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अपने रिश्तों के जनाजे निकालें, अपने रिश्तों की तहजील करें। क्योंकि लस्सी मतलब जितनी भी पतली करनी हो, पानी डालते जाएं, बढ़ाते जाएं। ऐसे ही लड़ाई है, ऐसे ही अगर वीडियोस पे वीडियोस आएंगी फिर डिलीट होंगी, तो ये एक दूसरे को गुस्सा दिलाने वाली बात है। जैसे अब नाहिद सिस्टर ने कह दिया तुम लोग आगे आगे चलो, मैं तुम लोगों के पीछे पीछे हूँ, जो सवाल आएगा उसका जवाब मैं वापस पलट के जरूर दूंगी। मैंने कोई मुंह में दही नहीं जमाया हुआ कि मैं चुप रह जाऊंगी। 7 साल का जहर, मैंने क्या गलत कहा? पर इन्होंने धमकियां, थ्रेड कॉल्स वीडियो में साफ नजर आ रहा है। और रही रिएक्शन वालों की बात, तो जब आप मसाला फराहम नहीं करेंगे तो कोई रिएक्शन वाला भी हांडी नहीं पकाएगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं कि किसी के घर का कर्टन उठा के या डोर ओपन करके अंदर झांके और अपना कंटेंट बना के लाए। जब आप लोग मसाला बेचते हो फिर उस मसाले पे बातें भी होती हैं। तो खुदाया ईद आने वाली है, अल्लाह को याद रखें, अवाम के सवालों के जवाब ना दें, अवाम को खुश ना करें, अपनी बहनों को रिस्पेक्ट दें, अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट दें। पैसा आनी जानी चीज है, इज्जत बनाते हुए साल लग जाते हैं, और आप तीनों बहनों ने एक झटके में अपनी इज्जतों के जनाजे निकाल लिए। अगर नाहिद सिस्टर 50+ हैं तो उनकी मदर की एज भी आप खुद सोच लें क्या होगी। क्या नूर सिस्टर इस उम्र में अपनी माँ को रुलाना, अपनी माँ को टेंशन देना अच्छी बात है? और लोगों के बच्चों को बुरा भला कहना, आप तो अपना असली चेहरा दिखा रही हैं, अपनी बहनों को भी और रिएक्शन वालों को भी डरा रही हैं। तो बहन मेरी, सब अपने घर से खाते हैं,
कोई किसी से नहीं डरता। फिर वही बात कहूंगी, जब आप अपने रिश्तों की दुकान सोशल मीडिया पे आके सजाएंगे तो लोग उंगलियां उठाएंगे। आप देखने वालों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।